लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज हम आपसे जो बात करेंगे वो एक ऐसा विषय है जिसमें कि हो सकता है कि आम जन को मेरी बातें अच्छी लगें और बड़ी मौजू लगें, लेकिन जो राजपुरुष हैं, शासन है, उसका प्रशासन है, उसको मेरी बातें बड़ी खराब लग सकती हैं, बड़ी चुभती हुई लग सकती हैं। विषय है कि शहरों के विकास की आंधी में जो तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी वजह से जो ट्रैफिक का डाइवर्जन हो रहा है, ट्रैफिक को कहीं रोका जा रहा है, उसकी वजह से जाम लग रहे हैं, लोगों की समय की बर्बादी हो रही है, सड़कें खराब होने से जो वैकल्पिक सड़कें बनाई जाती हैं ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान, वो सड़कें बनाई नहीं जाती हैं, केवल एक बैरिकेडिंग करके एक रास्ता दे दिया जाता है औपचारिक रूप से, ताकि सारा ट्रैफिक उसी से गुजरे, ताकि बीच सड़क पर निर्माण कार्य संभव हो सके। ये जो निर्माण कार्य है, ये शहरों की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है, उसमें कोई शक नहीं है। पर इन निर्माण कार्यों को लेकर के जो शासन प्रशासन की, सरकार की, उसके जो अमले की जो असंवेदनशीलता है, वो लोगों को बड़ा पिंच करती है। इसीलिए शहरवासी, ज़्यादातर शहर में ही सब हो रहा है ये सब निर्माण कार्य, विकास कार्य, वो इतने परेशान हो गए हैं कि जब उनको ये पता चलता है कि अब फला सड़क पर कोई फ्लाईओवर बनने वाला है, कोई अंडरपास बनने वाला है, या क्लोवर लीफ हाईवे बनने वाली है, या किसी रेलवे स्टेशन का बस का पुनरुद्धार पुनर्निर्माण होने वाला है, तो एक प्रकार से उनको एक आफत सी महसूस होने लगती है। जाहिर है क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय, उस दौरान जो उनके आने जाने का पब्लिक के आने जाने के रास्ते हैं, वो सामान्य रास्ते तो बंद कर दिए जाएंगे, अगल बगल लेन बाय लेन तैयार की जाती, ताकि उससे सारे परिवहन निकले और परिवहन निकल करके वो अपना रास्ता देखे। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति बनती है, तो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाती है, उनके लिए आफत हो जाती है। जैसे ही उनको सुनाई पड़ता है कि साहब फला जगह निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, फला रेलवे स्टेशन में निर्माण कार्य होने वाला है, तो उनको एक आफत सी लगने लगती है। और जाहिर बात है, आफत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये निर्माण कार्य जो है, ये कुछ समय के लिए नहीं होते हैं, ये सालों साल चलते हैं। 1 साल, 2 साल, फिर डेडलाइन समय सीमा समाप्त हो गई तो फिर और उसको एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और बढ़ाए जाने के साथ-साथ जब उसमें करते-करते 2, 3, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं, तो उस दौरान उस जो सारा जो आने-जाने के परिवहन के रास्ते हैं, वो वही बाय लेन होते हैं, जिनमें सालों साल आदमी इधर-उधर चक्कर काट के, घूम फिर के, जहाँ उसको पहुँचने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं, 1 आध 2 किलोमीटर के फासले पहुँचना पड़ता है, पर डाइवर्जन की वजह से वो जो है लंबा 3, 4, 5 किलोमीटर का चक्कर उसको मजबूरी में लगाना पड़ता है। जनता जो है वो ऐसी बात नहीं, वो सहयोगी है, वो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करती, उसको लगता है कि चलो भई एक सुविधा, एक अच्छी नई सुविधा तैयार होगी तो हम ही लोगों को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा। ये एक सोच होती है, इसलिए वो शुरुआत में कुछ नहीं कहती है, पर जब ये सालों साल ये सिलसिला चलता रहता है, तब उस समय पब्लिक को एक कष्ट होना शुरू हो जाता है। स्थिति ये है कि अगर एक आध बार कभी ऐसी स्थिति बने तो चलो ठीक है, पर आप गौर करिए कि शहरों में ये सिलसिला जो है पिछले मतलब लगातार करीब सालों साल चलता रहता है। एक उदाहरण के लिए जयपुर को ही ले लिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ पे मेरी जानकारी में कि सन 1998 में जब कांग्रेस सरकार आई, तो उस समय से यहाँ पे एक निर्माण कार्य का सिलसिला दिखाई पड़ा और एक बड़े लार्ज स्केल पे हुआ। शुरुआत हुई टोंक रोड से। टोंक रोड पे
ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न चौराहों पर फ्लाईओवर बनाने शुरू कर दिए गए। ये सिलसिला पूरे 5 साल चला। उसके बाद कांग्रेस सरकार चली गई, फिर भाजपा सरकार आई। उसने, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार थी, विपक्षी दल की सरकार थी, इसलिए भाजपा सरकार ने उन विकास कार्यों के अधूरे पड़े कार्यों को एक प्रकार से रोक से लगा दी और अपने नए विकास कार्य शुरू कर दिए। नए विकास कार्य कौन शुरू करे? सीकर रोड पर, अजमेर रोड पर, न्यू सांगानेर रोड पर BRTS रैपिड ट्रैफिक जो सिस्टम होता है उसको शुरू करने के लिए उन्होंने बीचों बीच सड़क पर एक कॉरिडोर बनाया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहीं जगह जो स्टेशन के आसपास जो ट्रैफिक जाम की ज़बरदस्त समस्या होती चली जा रही थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक फ्लाईओवर प्लान किया। फ्लाईओवर, अब आप देखिए कि कहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति, कहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट पर हावी होती है। ये एक बड़ा सटीक उदाहरण है जयपुर के में भाजपा के काल में बने एक आध दो फ्लाईओवर। जो फ्लाईओवर जिस रूट पे बनने चाहिए थे, जहां वाकई में एक ट्रैफिक की समस्या गंभीर थी, वहां न बन करके राजनीतिक दबाव कहिए या व्यावसायिक दबाव कहिए कि वो फ्लाईओवर किसी दूसरे रोड पर किसी दूसरी तरफ मुख करते हुए बना दिया गया। परिणाम ये हुआ कि वो फ्लाईओवर 2003 के आसपास से बनना शुरू हुआ, 3-4 साल उसमें लगे और उसके बाद वो जब बनकर तैयार हुआ तो वो आज तक वो फ्लाईओवर जो है वो ऐसे ही जो है पड़ा हुआ है, उसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि उसको गलत प्लानिंग से बनाया गया था। इसी प्रकार BRTS जो बनाया गया वो भी गलत प्लानिंग से बनाया गया, इसलिए वो BRTS बनाने के साथ साथ तीनों बड़े-बड़े रोड प्रमुख सड़कें हैं उन पे बने BRTS बिल्कुल नकारा साबित हुए। स्थिति ये हो गई कि राजस्थान हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि साहब वहाँ से BRTS हटाइए। ज़रा सोचिए, उन BRTS को बनाने में कितना खर्च हुआ होगा राजकोष का, कितना जनता का पैसा खर्च हुआ होगा। करीब आमतौर जो रिकॉर्ड सामने आते तो उससे पता चलता है कि 170 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब हाईकोर्ट ने उनको तोड़ने के आदेश दिए उन पे खर्च हुए, 30 करोड़ रुपए उनको हटाने में खर्च हुए। जनता का कितना पैसा अपव्यय हुआ है, कितना बर्बाद हुआ है, केवल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति कहिए या राजनीतिक इच्छा शक्ति को खैर उसको नहीं कह सकते हैं, राजनीतिक जिद कहिए कि उन्होंने एक इसको बनाया और वो नकारा बेकार साबित हुआ पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको बाद में तोड़ना पड़ गया। इस दौरान इसमें 2 चीज़ देखिए, एक तो उनका सरकार की जो दूरदृष्टि होती, जो फैसले होते हैं उनका खोटापन। दूसरा, उस दौरान जो बनते समय जो ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ उसमें कितने साल लग गए, कितने साल पब्लिक को इधर-उधर भटकना पड़ा, जाना पड़ा, ईंधन बर्बाद हुए, उनके वाहन खराब हो गए, पर उसको झेला और अंत परिणाम क्या हुआ कि उसको तोड़ना पड़ा। इसी प्रकार ये तो एक उदाहरण है। इसी प्रकार से कई ऐसी स्थिति है कि जब 98 में कांग्रेस सरकार पर भाजपा सरकार ने ये काम किए और फिर जब दोबारा फिर से कांग्रेस सरकार आई तो उसने फिर अपने नए विकास कार्य शुरू कर दिए, नई जगह निर्माण शुरू कर दिया। मेट्रो स्टेशन, मेट्रो जयपुर में मेट्रो चलाने के लिए एक जो तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय तो वो अड़ गए। उन्होंने मेट्रो चलाने के लिए दिल्ली मेट्रो बनाने वाले एक बहुत ही कुशल गुर्जर और नामी जो मेट्रो दिल्ली की मेट्रो का जाल बिछाने वाले में से अक्सर जो एक अधिकारी थे श्रीधरन, उनको इंगेज किया, उनको यहाँ बुलाया, उनको सर्वे कराया और क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लेने की इसके पीछे नियत थी तो उन्होंने केवल एक रूट पे मेट्रो चलाने का वादा किया और उसको अपने कार्यकाल 5 साल में उसको पूरा कर दिया। अब सवाल इस बात का उठता है कि आपने वो मेट्रो बनाई और मेट्रो बनाने के साथ-साथ जो है उसके साथ 5 साल वही डाइवर्जन शुरू हुआ, सड़कें टूटी, बाई लेन खराब हुई और बाई लेन खराब होने के साथ-साथ में ट्रैफिक चला के 5 साल तो पूरा ट्रैफिक जो है वो मानसरोवर से लेकर के वो जहाँ तक मेट्रो बनी थी अंदर पुराने शहर में भीड़-भाड़ वाले इलाके में चांदपुर तक, वहाँ पूरा ट्रैफिक घूमता रहा। 5 साल तक ये सिलसिला चला। उसके बाद वो मेट्रो बनकर तैयार हुई।
उसका माइलेज लिया गया। जितने राजपुरुष उस समय थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय थे, उन्होंने उसका माइलेज लिया कि साहब देखिए मैंने चला दिया, मैंने ये कर दिया। पर उसके पीछे जो पब्लिक को परेशानी हुई उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं, कोई सुविधा नहीं उनको दी गई 5 साल तक। उन्हीं गलियों में लेन बाय लेन में धक्के खाते वो गिरते, पड़ते, जाम में फँसते हुए 5 साल तक पब्लिक ये सब चक्कर काटती रही। जब दूसरा कार्यकाल कांग्रेस का समाप्त हुआ, तो उसके बाद आया फिर भाजपा का राज। भाजपा राज ने फिर अपनी एक नई विकास कार्य शुरू करे। अब क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय मेट्रो शुरू हुई थी, तो उसको जो भाजपा सरकार आई, तो उसमें जो मुख्यमंत्री महोदया रहीं, उनको वो कार्य अच्छा नहीं लगा, लिहाजा उन्होंने उसको जो है एक डंप कर दिया। क्योंकि आगे कार्यक्रम ये था कि उस मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और पूरे शहर में उस मेट्रो को की जाल बिछाया जाएगा, ताकि पब्लिक जो है वो सड़कों से निकल के मेट्रो की अच्छी सुविधाओं का लाभ उठाए और जो भीड़-भाड़ सड़कों को बढ़ रही है उसमें थोड़ी-सी कमी आए। पर क्योंकि ये एक कांग्रेस सरकार के समय का कार्य था, तो अगली भाजपा सरकार ने उसको ज़्यादा गौर नहीं किया। मेट्रो के विस्तार की योजनाएँ तो वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई और अंततः मेट्रो जो केवल एक रूट पे ही चलती रही, मानसरोवर से चांदपुर तक। थोड़ा विस्तार उसको और आगे करके रहा, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ तक ले जाया गया, पर उसके आगे जो सीतापुर तक ले जाने का एक कार्य योजना थी, इधर आपके विद्याधर नगर सीकर रोड पे आगे बढ़ाने की योजना थी, वो सब ठंडे बस्ते में चली गई। परिणाम क्या हुआ कि इतना सब मशक्कत करने के बाद, इतना सब परेशानी पब्लिक को होने के बाद भी उस मेट्रो का लाभ पूरे शहर वासियों को नहीं मिला, आज तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति, जबकि आपको एक हल्का उदाहरण दें कि देखिए सरकार की संवेदनशीलता क्या होती है, प्रशासन की संवेदनशीलता क्या होती है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी हर जगह ऐसी स्थिति होती है, कहीं-कहीं सरकार बहुत संवेदनशील होती है और बड़ा वो कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले वो देखती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट देखती हैं, पब्लिक की सुविधा को देखती हैं, उसके इंतज़ामात करती हैं, उसके बाद जा कर के फिर वो निर्माण कार्य शुरू होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए दिल्ली मेट्रो। दिल्ली देश की राजधानी है, आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पर आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाया गया। पुराने इलाकों में अंडरग्राउंड मेट्रो के रास्ते निकाले गए और पूरा का पूरा व्यवस्था जो है, मेट्रो का जो सुविधा है, जो सेवाएं हैं, वो लागू हो गई। पर आपको आश्चर्य होगा कि किसी पब्लिक ने कोई विरोध नहीं किया, कहीं कोई मुकदमे नहीं हुए और कहीं पर भी जो है इसका कोई पब्लिक की जो बदलाव हुआ आने जाने के रास्तों में, उसमें कोई उसको असुविधा ही। इसके पीछे बड़ा कारण है उस समय मेट्रो बनाने वाले जो श्रीधरन महोदय थे, उनकी दूरदृष्टि, उनकी संवेदनशीलता। उन्होंने क्या किया कि जब दिल्ली मेट्रो बनने का कार्य जहाँ-जहाँ जिस रास्तों में शुरू हुआ, उनमें पहले उन्होंने अगल-बगल की जो सड़कें हैं मुख्य मार्ग के बगल की, उनको दुरुस्त करवाया, सुधारा और उनको इतना अच्छा बनाया गया ताकि जो रोज़ से गुज़रने वाला ट्रैफ़िक जो है, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा भारी ट्रैफ़िक, जो उसको कोई असुविधा ना हो। वो सड़कें बड़ी अच्छी बनाई गई, पेवर किया गया उसके अंदर और उसके बाद और देखिए उसके आगे क्या हुआ कि वो श्रीधर महोदय की एक देखिए सोच थी। तो उनको ये लगा कि ये जो सड़कें खुदेंगी, टनल बनेंगी मेट्रो के लिए, तो उसमें मिट्टी निकलेगी, गंदगी निकलेगी, उसका डिस्पोज़ ऑफ भी करना, उसको निकालना भी है, वहाँ से हटाना है, तो वहाँ से मिट्टी निकाली जाएगी, ट्रकों में लादी जाएगी और दूर कहीं इलाके में जाके उसको छोड़ा जाएगा। वो वहाँ की जो बसें हैं, ट्रेलर्स जो हैं, वो जब मिट्टी निकाल के सड़कों पर आएँगे, तो उसमें मिट्टी लगेगी, टायरों में मिट्टी होगी और वो मिट्टी जो है सड़कों पे रगड़ती हुई जाएगी, तो सड़कें खराब होंगी। तो उन्होंने एक व्यवस्था और कराई कि वहाँ पे बाकायदा फायर ब्रिगेड से किसी सहायता लेकर के वहाँ पे कुछ नल की, एक ट्यूबवेल्स की व्यवस्थाएँ कराईं,
जिनमें से कि पाइप लंबे-लंबे लगाए गए और जहाँ-जहाँ मेट्रो की टनल के लिए खुदाई होती गई, वहाँ उनको स्थापित किया गया और जब ट्रकें मट्टी खोदी हुई मिट्टी लाद कर निकलें, तो वो मुख्य सड़क पर आने से पहले उनके टायरों की धुलाई होती थी, ताकि उनकी मिट्टी जो है सड़कों पर ना आए और ताकि सड़कों पर आएगी तो सड़क खराब होंगी और गुजरने वाले ट्रैफिक को भी परेशानी होगी, धूल-धक्कड़ होगा जिससे असुविधा आम जनता को होगी। ये एक सोच था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने निर्माण कार्य, विकास कार्य बखूबी कराए ही नहीं, उस दौरान जनता को कोई तकलीफ ना हो, परिवहन को कोई असुविधा ना हो, आने-जाने वालों को कुछ असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा और इसके ध्यान रखने की वजह से वहाँ कोई प्रकार की किसी प्रकार की समस्या पूरे निर्माण कार्य का जितना काल था उस दौरान कभी नहीं हुई। ये संवेदनशीलता है, प्रशासन की कही जाएगी। पर अफ़सोस इस बात का है कि आज वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? उसकी वजह ये है कि आजकल जो सरकारें हैं, सत्तारूढ़ दल हैं, वो केवल किसी अच्छे कार्य को, निर्माण कार्य का श्रेय लेने का उनका ज़्यादा वो ज़ोर उस पे फ़ोकस रहता है कि हमारे कार्यकाल में देखिए ये काम हुआ, हमारे कार्यकाल में ये काम हो गया, बड़े-बड़े काम निकल आ दिए लेकर के। और इसके पीछे का एजेंडा क्या होता है? उसके पीछे का एजेंडा ये होता है कि विपक्षी दल की सरकारें जो पहले कभी रह चुकी हैं, उनको बदनाम करना। दूसरा क्या होता है कि आप गौर करिए कि जब भी कोई नई पार्टी की सरकार आएगी, तो वो एक बड़े पैमाने पर विकास कार्य की बात करना शुरू कर देगी और नई-नई परियोजनाएँ लेके आएगी, उन पे कार्य शुरू कर देगी। पर जो पिछली सरकार की अधूरी छोड़ी गई योजना, उस पे कोई गौर नहीं करेंगे, कोई ध्यान नहीं देगी वो। ये उदाहरण अभी आपको मैंने राजस्थान का बताया है। यही स्थिति और प्रदेशों में भी है। पिछली अधूरी पड़ी योजनाओं को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और नई योजनाओं को साथ में लिया जाएगा। उसके पीछे एक तो श्रेय लेने का तो एक इच्छा होती ही है। दूसरा ये कि इसी बहाने ठेके उठेंगे, जो कमाई होगी, राजकोष से पैसा निकलेगा, उस पे कमीशनबाजी होगी। ये भी एक परोक्ष सोच होती है कि इसमें आमदनी होगी और जो ठेकेदार, जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ लेने वाले ठेकेदार हैं, उनसे चंदे के रूप में पार्टी फंड में कुछ लगाया जाएगा, कुछ अपनी जेब भरी जाएगी, ये भी सोच रहती है। इसलिए जहाँ कोई नई सरकार किसी दल की आई, उसने एक नई परियोजना की बात शुरू कर दी और काम शुरू कर दिया, पुरानी परियोजनाएँ वैसी पड़ी अधूरी पड़ी रहेगी। तो जहाँ पे ये सोच है कि केवल हमको श्रेय लेना है और हमको अपने पैसे जेबें भरनी हैं, अपनी पार्टी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी है, अगर यही सोच जहाँ रहेगा, उस सोच के साथ जो है नई-नई परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी, तो फिर जनता का भला कहाँ होने वाला है? इसी वजह से आप देखिए कि आपको मैंने उदाहरण जयपुर को दिया कि सन 98 से लेकर के और आज तलक 2025 हो रहा है। कहीं न कहीं शहर में कोई न कोई निर्माण कार्य, विकास कार्य हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, क्लोवर लीफ बन रही है हाईवे पर, कहीं न कहीं कुछ हो रहा है और उसमें पब्लिक चक्कर खा रही है और स्थिति ये हो गई है कि जवान पीढ़ी जो है चक्कर खाते-खाते आज इतने सालों बाद बूढ़ी हो चुकी है और जो बच्चे थे, जो अपने पापा-मम्मी के साथ सड़कों पे निकलते थे ऐसे डायवर्जन घूमते-घामते, वो उनको करते-करते अब खुद जो है बच्चे से जवान हो चुके हैं। मतलब कि एक पीढ़ी की पीढ़ी बदल गई, पर निर्माण कार्य कहीं थम नहीं रहे हैं। और वो थम इसलिए नहीं रहे हैं कि सबके अपने-अपने निहित स्वार्थ हैं, सरकारों के, हर राजनीतिक दलों के, हर नेताओं के और सरकारी अमले के। उनको कोई मतलब नहीं जनता की परेशानी से, कोई मतलब नहीं उनको परिवहन बिगड़े, खराब हो, जाम लगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा सामने दिखाई पड़ता है। अब एक और काम अभी शुरू हुआ है, अभी इसी जो केंद्र सरकार जो हमारी भाजपा की है, उसने शुरू किया है, उनके रेल मंत्री महोदय ने शुरू किया है, स्टेशनों का पुनरुद्धार, स्टेशनों का कायाकल्प। ये भी एक ऐसी आफत है
हालाँकि अच्छा ये हमको आफ़त कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक अच्छे काम में जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है, जो मिसमैनेजमेंट फैला हुआ है, उसने आम जन को इतना परेशान करके रख रखा है कि मन से यही जनता के निकलता है कि ये आफ़त है। स्टेशन जो हैं कायाकल्प बड़े सभी स्टेशनों को हो रहा है, चाहे वो जयपुर देख लीजिए, जयपुर 3-4 स्टेशन और देख लीजिए, चाहे ग्वालियर देख लीजिए, चाहे आगरा देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए। अगर और बाकी और राज्यों में भी इस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। पूरा का पूरा स्टेशन जो है उखड़ा पड़ा हुआ है। ये जानते हुए कि उस स्टेशन पर कई गाड़ियाँ निकलती हैं, उसमें सैकड़ों की संख्या में रोज़ जो है, हज़ारों की संख्या में रोज़ यात्री आते-जाते हैं, उतरते-चढ़ते हैं। वो जब यात्री उसमें से कई यात्री जो होते हैं कम्यूटर्स होते हैं, मतलब कि एक बड़े शहर में आने के लिए छोटे शहरों से आते रोज़ाना उनका अप डाउन करते रहते हैं। वो लोग की मुख्य जो साधन होता है उनकी वाहन उनकी बाइक होती है या कार होती है, जिनको वो क्या करते हैं कि जब वो अपने घर आस-पास जैसे जयपुर का में आने-जाने वाले लोग जो हैं वो दोसा है, सीकर है, चौमू है, इन सब जगह से आते हैं। यहाँ से वो अप एंड डाउन स्टेशन से ट्रेनों से करते हैं और गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पार्किंग स्टेशन के पार्किंग में लगा देते हैं। फिर वो जाते हैं काम अपने घर जाते हैं छुट्टियों में और जब आते हैं फिर वो अपनी गाड़ी पार्किंग उठा करके फिर शहर में घूमते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, जो करना करते हैं। उनको देखिए कि जब ये जो स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, उसमें आप देखिए कि असंवेदनशीलता देखिए रेलवे कि उसने कई स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा ही समाप्त कर दी है। प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के रास्ते जो है इतने ख़राब उखड़े पड़े हुए हैं कि जब ट्रेनें आती, भीड़-भाड़ आती है तो उसको पतले इस कॉरिडोर में सट-सट के धक्के खा-खा करके उनको ट्रेनों पे चढ़ना पड़ रहा है, वहाँ से उतरना पड़ता है ट्रेनों से। तो मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के जितना भी कार्य हो रहा है इस स्टेशनों पर वो एक प्रकार से आदमी के लिए, आम जन के लिए एक समस्या बनी हुई। पार्किंग सुविधाएँ आपने हटा रखी हैं। अब जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो आस-पास के शहरों से बड़े शहरों में काम करने आते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? कैसे उनकी सुविधा को बहुत से लोग ऐसे जो कि एक शहर में काम करते हैं और दूसरे शहर में उनको जाते हैं जिनके लिए फिर लौट के आके अपने फिर गाड़ी लेकर के अपने घर जाते हैं। वो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, कैसे पड़ेंगे इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई, कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आप रेलवे के उच्चाधिकारियों से बात करिए तो उनका सीधा मतलब होता है कि साहब इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं, आप सब जनता की सुविधा ही के लिए कर रहे हैं, तो थोड़े समय का कष्ट जनता झेल लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये जवाब होता है सरकारी अमले का। तो ऐसे जवाब अगर आने लगेंगे तो आप ज़ाहिर है कि फिर पब्लिक को घूमना-फिरना यही चक्कर खाने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, दूर-दूर से शहर की धूल धूल खानी पड़ेगी और उनके वाहन जो खराब होंगे वो अलग। अगर आप मोटे तौर पर देखिए तो जितने जो मोटर मैकेनिक्स हैं, स्कूटर मैकेनिक्स हैं, टू व्हीलर मैकेनिक्स हैं, इनसे पूछिए कि इन निर्माण कार्यों के दौरान उनके यहाँ कितनी गाड़ियाँ, कितने कारें जो हैं वाहन रिपेयर होने के लिए आईं और कितनी संख्या उनकी बढ़ गई। इस पर कोई ध्यान सरकार नहीं देती है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जो ये आपका जो आजकल निर्माण कार्य, विकास कार्य है, ये एक आफ़त है और इन आफ़त से उपजी एक और समस्या भी है। समस्या ये है कि ये जो डाइवर्जन इस वजह से जो जाम लगते हैं, वो तो लगते ही हैं। उसके अलावा एक समस्या और है कि इन सब घूम-फिर चक्करबाजी के बीच में शहरों के बीच जो है वीआईपी मूवमेंट भी होता है, राजधानियों में होता है। उस वीआईपी मूवमेंट की वजह से चाहे जब कहीं भी कुछ हो या वीआईपी मूवमेंट ना हो तो कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, तो उस वजह से भी ट्रैफिक डाइवर्जन खूब होते रहते हैं। और ट्रैफिक डाइवर्जन के साथ-साथ जो है वो रोड ब्लॉक भी करने की भी स्थिति बन जाती है। एक पलट-पलट ट्रक साहब एक सड़क से कोई मुख्यमंत्री के मुँह का कारवां गुज़रने वाला है, वहाँ चौराहे पे सारा ट्रैफिक रोक दिया गया। एक चौराहे पे नहीं रोका गया, मुख्यमंत्री के जाने के रास्ते में जितने चौराहे पड़ते हैं सब पे ट्रैफिक रोका गया है क्योंकि साहब मुख्यमंत्री की सवारी निकलेंगे, काफ़िला निकलेगा।
वो जो ट्रैफ़िक रोका गया है, वो थोड़े समय के लिए नहीं रोका जाता। कभी-कभी 10-15 मिनट तक भी वहाँ रोक दिया जाता है और फिर उसके बाद जब वो ट्रैफ़िक खुलता है, तो व्यस्त सड़कों का ट्रैफ़िक रुकना, उसके बाद खुलना, उसके बाद जाम लगने की आधे घंटे की समस्या और। तो ये सब चीज़ एक असंवेदनशीलता जो प्रशासनिक अमले की ओर से या सरकारी तंत्र की ओर से जो है, उससे तो आम पब्लिक इतना परेशान हो चुकी है कि उसका अब यही एक दिल करता है कि भाई कुछ समय के लिए ये निर्माण कार्य, विकास कार्य, कायाकल्प इमारतों का, सरकारी इमारतों का, इस पे बिल्कुल पूर्ण विराम लगा दिया जाए और जो मौजूदा सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, देखा जाए, कायदे से बनाया जाए, कुछ सार्वजनिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, उनकी नियमितता बढ़ाई जाए, ताकि ये जो भीड़-भाड़ तो वैसे ही भीड़-भाड़ काफ़ी है, वाहनों का भार बढ़ ही रहा है, रोज़ाना ही बढ़ रहा है, उससे सड़कें वैसे ही भरी पड़ी हुई हैं लेकर के, ऊपर से ये जो निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, विकास कार्य जो हो रहे हैं, इनसे जो उपजी समस्या है, ये इतनी आफ़त बन चुकी है, इतनी समस्या बन चुकी है कि वाक़ई में स्थिति ये है कि एक अपील की जाने की स्थिति बन रही है। हो सकता है आगे कोई कर भी दे, हो सकता है आगे कोई पब्लिक की तरफ से इस पे कोई जन आंदोलन शुरू कर दिया जाए, जिसमें ये हो जाए कि भाई कुछ समय के लिए इसको थामो, विकास कार्य, निर्माण कार्य थामो और जो मौजूदा सुविधाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, उन्हीं को सुधारो। ताकि कम से कम पब्लिक का, जनता का घर से निकल कर कहीं आना-जाना तो सामान्य और सुचारू और सुलभ हो सके, बिना किसी रोक-टोक, जाम, डायवर्सन के हो सके। ये एक ऐसी समस्या है जिस पे कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने ही क्योंकि आज जनता के पास भी इतनी खुद की अपनी इतनी समस्याएँ हैं, भाग-दौड़ है, इतनी रोज़ाना की जो उनकी चुनौतियाँ उनको झेलनी पड़ती हैं कि वो हो सकता है ध्यान न दें। पर इस पे ध्यान देना ज़रूरी हो गया है और कोई भी अगर किसी शहर के विस्तार के लिए, विकास के लिए कोई निर्माण कार्य करना भी हो, तो उसके पहले निर्माण कार्य शुरू होने से पहले करने से पहले ये सुनिश्चित सरकार को करना पड़ेगा कि उस दौरान जो ट्रैफ़िक डायवर्जन होता है, जो 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 कहीं के ट्रैफ़िक रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, उस उस दौरान जो एक समस्या पब्लिक को आने वाली उसको महसूस करते हुए पहले उन वहाँ की उन पब्लिक सुविधाओं का विकास किया जाए। उनको वहाँ अच्छी तरीके जमावड़ा किया जाए, जैसे दिल्ली मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो बनते समय हुआ है। अगर वो संवेदनशीलता बरती जाए हर जगह, तो उससे कोई भी किसी भी आदमी को विकास का कोई उसको आपत्ति नहीं होती। उसको तो लगता है कि चलो आगे जाके एक अच्छा ही हो कि हमारे लिए हमें ही सुविधा मिल रही है। पर अगर दिल्ली मेट्रो जैसा जो उदाहरण जो है और जगह भी दिखा दिया जाए, संवेदनशीलता और जगह भी दिखा दी जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई सरकारी इमारत हो, चाहे कोई फ्लाईओवर हो, चाहे अंडरपास हो, चाहे एलिवेटेड रोड बनने वाली स्थिति हो, वो सब आराम से बन सकती हैं, बशर्ते आपकी इधर की सुविधाएँ जो हैं वो अच्छी हों, मौजूद हों, जो वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, तो आगे न पब्लिक को कोई परेशानी होगी, न पब्लिक को आपत्ति होगी और बल्कि पब्लिक तो वाहवाही और करेगी सरकार के लिए, जो कि सरकार अभी तो स्वयं स्वयं अपनी वाहवाही पीठ थपथपा रही है कि सामने देखिए इतना विकास कर दिया हमने, इतने काम करा दिए। पब्लिक सेंटिमेंट इससे नहीं जुड़ा हुआ है, पब्लिक संवेदनाएँ इससे नहीं जुड़ी हुई हैं। वो सब समझ रही है कि ये किस पर्पज़ से ये सब काम कराए जा रहे हैं। तो ऐसी नौबत ना आए और व्यवस्थाएँ ऐसी हों ताकि आदमी जो है घर से निकले तो एक सामान्य स्थिति में ही आना-जाना उसका हो सके और ये अगर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी और इस उपलब्धि को जितनी जल्दी हो सके किया जाए ताकि ये जाम, डाइवर्जन इनसे मुक्ति मिले और अगर ये नहीं सरकार कर सकती है तो कुछ समय के लिए वो अपने निर्माण कार्यों पर विराम लगा दे, वो ज़्यादा अच्छा है ताकि मौजूदा मौजूदा व्यवस्थाएँ जो हैं वो सुचारू हो जाएँ, अच्छी हो जाएँ, तो उससे भी सरकार जो है वो
आम जनता पे बड़ा भारी उपकार करेगी, कल्याण करेगी। इन्हीं बातों के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।